स्टूडेंट्स, हमने साइंस की कुछ ब्रांचेस स्टडी की थी जैसे कि बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। और अब हम ऐसे करेंगे कि कुछ मज़ीद ब्रांचेस ऑफ साइंस जो है वो स्टडी करेंगे। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि साइंस क्या होती है। हम एक दफ़ा रिकॉल करेंगे। हमने कहा था साइंस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड स्टडी होती है। जब हम ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करते हैं जिसमें हम क्या देखते हैं कि हम जो है वो इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए। तो एक सिस्टमेटिक वे में जो है वो स्टडी होती है, उसको हम कहते हैं साइंस। इसमें मुख्तलिफ ब्रांचेस हमने स्टडी की थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और भी ब्रांचेस होती हैं जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे हम स्टडी भी करते हैं स्कूल में। कौन सी ब्रांच पढ़ते हैं हम यहाँ पे, हम देखते हैं मैथमेटिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, हम मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं। मैथमेटिक्स भी एक साइंस है। और हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स जो है हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। तो मैथमेटिक्स में हम बेसिकली क्या पढ़ रहे होते हैं और मैथमेटिक्स होती क्या है, ये साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके ऊपर उन नंबर्स पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस लगा रहे होते हैं। ऑपरेशंस मतलब जैसे कि हम यहाँ पर अगर बात करें ऑपरेशन से क्या मुराद है, यहाँ पे सर्जरी वाला ऑपरेशंस नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम बात करें जैसे कि हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं, सम कर रहे होते हैं, हम डिफरेंस ले रहे होते हैं, हम डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ऑपरेशंस होते हैं। और जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करते हैं जो नंबर्स पे अप्लाई हो रहे होते हैं। तो हम अब तक देख चुके हैं कि कितनी हम जब हम छोटी क्लासेस से अब तक हम देख रहे हैं कि कितनी मैथमेटिक्स जो है वो एक हम देख रहे हैं सिंपल से एडवांस की तरफ जा रहे हैं। और हम इसमें मज़ीद स्टडी करते हैं तो इसमें मज़ीद डिटेल्स आती हैं। तो एक वास्ट एक सब्जेक्ट आ जाता है मैथमेटिक्स। और ये क्या है, ये एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स से ही डील कर रहे हैं और उनके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और ब्रांच देख लेते हैं साइंस की, और वो कौन सी ब्रांच है। अब हम देख लेते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी जो ब्रांच है ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चांद, सितारे, सूरज और डिफरेंट सैयारे हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि आसमान पे जो डिफरेंट हमें ऑब्जेक्ट्स पता हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टार्स, प्लैनेट्स। तो इनके बारे में हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस या फिनोमेना हो रहे होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में और अर्थ से बाहर यानी कि खला में जो मुख्तलिफ फिनोमेना हो रहे होते हैं, जैसे मुख्तलिफ तरह की रेज होती हैं, रेडिएशन होती हैं, सूरज से शुआएं आ रही होती हैं, तो उनको स्टडी करना कि वो खला में किस तरह होती हैं। हम देखते हैं जो सितारे चमक रहे होते हैं, नए सितारों का बनना। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ सितारों का टूटना जो हम देखते हैं शहाब साकिब होता है। तो इन सब चीज़ों को जो स्टडी किया जाता है वो एस्ट्रोनॉमी में स्टडी किया जाता है। और ये भी ब्रांच है साइंस की क्योंकि हम जो है वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, टेलीस्कोप्स यूज़ करते हैं ना, बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स यूज़ होती हैं। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक टेलीस्कोप है। और यहाँ पे एक बंदा खड़ा होके क्या कर सकता है, यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं आसमान पे जो हमें सूरज को देख सकते हैं। सूरज को डायरेक्टली तो नहीं देखना, जिस तरह मुख्तलिफ तरह की होती हैं जो टेलीस्कोप होती हैं उनसे क्या कर सकते हैं, सूरज किरण, चांद किरण को देखा जा सकता है। सितारों को बगौर जो है वो मुशाहिदा किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि आसमान पर जो डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा ये तो सिर्फ एक मामूली सी टेलीस्कोप पे बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप्स होती हैं जिनको खला में भेजा जाता है। और वो टेलीस्कोप्स क्या करती हैं, वो मुख्तलिफ जो फिनोमेना हो रहे होते हैं खला में उनको जो है वो ऑब्जर्व करती हैं और ऑब्जर्वेशन होती है। इसी तरह ये टेलीस्कोप्स बनाई जाती हैं। ये सब किस में स्टडी किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी में। तो एस्ट्रोनॉमी क्या आ गई, एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी आ गई। और ये इसीलिए हम इस कहते हैं ये क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है। फिर एक और हम यहाँ पर ब्रांच ऑफ साइंस जो है वो स्टडी करेंगे, और ये कौन सी है, ये है जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में देखें, जियो जो है वो जहाँ वर्ड आता है वो अर्थ से रिलेटेड होता है। ग्राफी जहाँ पर आ रहा होता है वहाँ पे डायग्राम्स वगैरह से रिलेट किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं अब देखें जियो से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो किससे होती है, अर्थ से रिलेटेड हमने कहा। तो हम ये देखते हैं कि जियोग्राफी में बेसिकली हम क्या पढ़ रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ जो मैप्स बनाए जाते हैं वो जियोग्राफी में बनाए जाते हैं। अर्थ के मैप्स बनाए जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के आपने मुख्तलिफ मैप्स देखे होंगे, तो कुछ मैप्स जो हैं वो किस लिहाज से बनाए जाते हैं कि पाकिस्तान में दरिया और जो मुख्तलिफ जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उनको देख के बनाया जाता है। फिर कुछ होते हैं जो ऐसे मैप्स होते हैं जो हम देखते हैं कि कौन सी सिटीज़ कहाँ मौजूद हैं उसके मुताबिक बनाया जाता है। कुछ ऐसे मैप्स होते हैं जिनमें हम देखते हैं किस किस्म के पत्थर कहाँ पे पाए जाते हैं, किस इलाके में पाए जाते हैं, उनके मुताबिक बनाया जाता है।
तो ये सारे के सारे जो है इनमें ऑब्जर्वेशन की जाती है, इनमें देखा जाता है सारा कुछ, और स्टडी की जाती है क्या चीज़, मुख्तलिफ प्लेसेस को, जगहों को स्टडी किया जाता है। फिर देखा जाता है कि उनका इंसान के साथ क्या रिलेशन है, उसके साथ इसके अलावा इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। जिस तरह से हम इसी के अंदर जो है वो क्या स्टडी करते हैं, हम इसी के अंदर जो है ह्यूमन जियोग्राफी भी स्टडी करते हैं। ये भी इसी के अंदर एक सब ब्रांच होती है, ह्यूमन जियोग्राफी। बहुत सारी आगे भी ब्रांचेस होती हैं, हम इसकी एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के लोगों के बारे में पढ़ा जाता है कि यहाँ कौन से कल्चर्स हैं, कौन से इलाकों में कौन से कल्चर्स पाए जाते हैं, लोगों का रवैया किस तरह का है। इसी तरह लोगों का जो एनवायरनमेंट, जो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है, उसका क्या असर होता है यहाँ के कल्चर पे। तो ये सारा का सारा इसमें ऑब्जर्वेशन आ जाती है। इसमें मुख्तलिफ तरह के हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, और वो ज़रूरी नहीं कि लैब में एक्सपेरिमेंट जिस तरह के होते हैं केमिकल्स से या इस तरह उस तरह सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हो। मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, सर्वे किए जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड स्टडी होती है इसमें। तो इसीलिए ज्योग्राफी क्या होती है, एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है। तो चलें यहाँ पर हम इसकी भी डेफिनेशन ले आए ज्योग्राफी की। क्या है ये, स्टडी ऑफ प्लेसेस है, जगहों की, जैसे हमने बात की सिटीज़ हो गए, डिफरेंट कंट्रीज हो गए, एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट, जैसे कि हमने ह्यूमन ज्योग्राफी की बात की कि इनकी कल्चर्स और एनवायरनमेंट की बात की हमने। तो ये क्या होता है, इसमें हम मुख्तलिफ जगहों को स्टडी करते हैं और उन जगहों का हम देखते हैं कि क्या उनका रिलेशनशिप होता है पीपल, जो वहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ, और उनके एनवायरनमेंट पे, उनके माहौल पे। अब एक और ब्रांच ऑफ साइंस की तरफ मूव करते हैं, और वो कौन सी है, ज्योग्राफी की बात की है, इससे मिलती जुलती एक होती है जिसे हम कहते हैं जियोलॉजी। ये दो अलग अलग ब्रांचेस हैं और दोनों साइंस की ही ब्रांचेस हैं। अगेन हम देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर आपको नजर आएगा जियो का वर्ड, और हमने कहा जियो का वर्ड जहाँ पर हो तो उसका मतलब है वो अर्थ से रिलेटेड है। लॉजी जहाँ पे वर्ड आता है LOGY, जहाँ पे ये पार्ट आएगा सफिक्स जिसे हम कहेंगे, तो हमें पता चलता है कि ये स्टडी को कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या होती है, स्टडी ऑफ अर्थ होती है। और किस तरह से स्टडी ऑफ अर्थ होती है, इसमें हम अर्थ के ऊपर जो मौजूद मटेरियल्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। अर्थ की सरफेस पे, सतह पे जो मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, इनको जो हम स्टडी करते हैं वो जियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि चट्टानें का टूट फूट का शिकार भी होती हैं। मुख्तलिफ, एक तरह की चट्टान दूसरी तरह की चट्टान में जो है वो कन्वर्ट होती है, मुंतकिल हो जाती है, तब्दील हो जाती है, मुंतकिल नहीं कहेंगे, तब्दील हो जाती है। तो वो भी है, मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। चट्टानों का टूटना, यानी कि क्या होती है, वेदरिंग होती है इनकी, इसे चट्टानों का टूटना कहते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो हम देखते हैं कि जब तेज़ आंधी तूफान आते हैं तो उसमें चट्टानों की वेदरिंग होती है। पानी में जो है चट्टानें टूटना शुरू हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों में तब्दील हो जाती हैं। पानी वाले इलाकों में हमें छोटे छोटे पत्थर नजर आते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें तो नहीं नजर आती। ज्यादातर वहां पे पत्थर होते हैं, चट्टानें हमें कम ही देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है, वेदरिंग होती है रॉक्स की, पानी की वजह से, पानी के बहाव की वजह से, या हम कहते हैं कि हवा की, तेज हवाओं की वजह से वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो ये क्या है, मटीरियल्स को स्टडी किया हमने, उनके ऊपर जो प्रोसेस हो रहे थे उनको स्टडी किया। और फिर ये देखते हैं कि चट्टानें किस किस किस्म की होती हैं, मुख्तलिफ मादनियात को भी हम स्टडी करते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, जैसे कि कोयले की खानें होती हैं, सोने की खानें होती हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये सब कुछ किसमें स्टडी किया जाता है, जियोलॉजी में। तो और ये क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है। चलिए अब आखिर में एक और स्टडी कर लेते हैं, एक और ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं, और ये है मीटियोरोलॉजी। अब मीटियोरोलॉजी जो है वो कौन सी ब्रांच होती है साइंस की, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं एटमॉस्फेयर को, ये जो हमारे इर्द गिर्द का की आबो हवा है, माहौल नहीं कहेंगे, आबो हवा कहेंगे, एटमॉस्फेयर को। हमारे जो अर्थ है इसकी सतह पे, सतह से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर हम देखते हैं, हम हवा में सांस लेते हैं, तो ये जो हवा है, एयर जिसे हम कहते हैं, ये एक एटमॉस्फेयर बना रही होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस जो है वो मौजूद होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस भी इसमें मौजूद होती है जो सांस लेने के लिए ज़रूरी है। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, वो भी बाहर निकलती है। जब हम मुंह से सांस बाहर निकालते हैं, नाक से सांस बाहर निकालते हैं, उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होती है। जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होती है। तो ये जो है वो हवा का हिस्सा है ये गैसेस। तो एटमॉस्फेयर को हम स्टडी करते हैं, एटमॉस्फेयर में होने वाले डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं, फिनोमिना होते हैं, उनको स्टडी करते हैं। और हम जो मौसम है उनके ऊपर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स क्या होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं, जैसे बादलों का बनना, हवा का आना जाना, बारिशों का होना, किस मौसम में होनी है, किस मौसम में नहीं होनी है। और जो है वो जिस तरह आप देखते हैं कि टीवी पे या अब तो मोबाइल की एप्स भी होती हैं जिनमें
वेदर की प्रिडिक्शन होती है, वेदर फोरकास्ट होता है। तो ये क्या होता है, ये मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जिसका ये काम होता है कि ये सारा कुछ फोरकास्ट बताना, और ये सारा स्टडी किया जाता है, और ये स्टडी जो है ऑब्जर्वेशन और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी के थ्रू जो है ये पेश किया जाता है। तो इसीलिए क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड स्टडी है, इसीलिए ये भी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है। तो आज हमने जो है वो मुख्तलिफ ब्रांचेस पढ़ी साइंस की, जैसे मेटेरोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स।